सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप लोग? बहुत अच्छे। एक्नॉलेज बुक सीरीज अमित प्रकाशन की ओर से मैं शैलजा गुप्ता आप सभी का स्वागत करती हूँ। बेटा, हम पढ़ रहे हैं पुस्तक मुक्तामणि। इसके अंतर्गत आज हम करेंगे चतुर्था पाठ। कौन सा है चतुर्था पाठ? वर्षा ऋतु। अहो कीदृशो मनोहर अयम वर्षा काल। अरे कितना सुंदर है ये वर्षा का मौसम। सर्वत्र सजला सस्य श्यामला घृत धृत हरित वस्त्र परिधाना नव कंदलैः कंदलिताः इंद्र वटुभिः अलंकृते अयम वसुंधरा सुसज्जिता स अलंकृता नव बधुरिव सुशोभते। सभी जगह जल से पूरी धान्य, हरे वस्त्रों का परिधान यानी हरे वस्त्र पहने हुए, कोमल अंकुरों के द्वारा अंकुरित इंद्र की स्त्रियों द्वारा सजाई गई यह पृथ्वी नई दुल्हन के समान सजी हुई सुशोभित हो रही है। इतने सारे विशेषण दिए हैं। कौन कौन से? सुंदर, हरे वस्त्र पहने हुए, नए अंकुरों के द्वारा, है ना, और इंद्र की पत्नी के समान, नववधु के जैसे सुंदर। इतने सारे विशेषण दिए। क्वचित च नील परिधान परिधाना श्यामा शर्वणी झिल्ली झंकारे निज दुख अतीव प्रकयन्ति आलयन्तिव प्रवासम गतान निज प्रियाम। और कहीं नीले वस्त्र पहने हुए काली रात झिंगुरों की झंकार, झिंगुर जानते हो बेटा, जो रात में बोलते हैं, झिंगुरों की झंकार से अपने दुखों को प्रकट करती हुई अपने प्रवास की ओर प्रस्थान कर रही है यानी जा रही है। असारे खलु परिवर्तितानि संसारे निश्चय गच्छ उत्युपरि च दश चक्र चक्रनेन अतिक्रमेण इत्य अनुसारम सतत तम अभिसरितम काल चक्रम एवं ऋतु चक्रम। क्या कह रहे हैं कि इस परिवर्तित संसार में पहिए की परिधि के नीचे आती है और ऊपर जाती है। यानी जिस तरीके से पहिया ऊपर नीचे होता है उसी तरीके से ये प्रकृति का जो मौसम है वो भी ऊपर नीचे होता रहता है। अर्थात इसके अनुसार समय के पहिए के समान मौसम का चक्र निरंतर चलता रहता है। वसंत ग्रीष्म वर्षा शरद हेमंत शिशिरादय षट ऋतवः प्रतिवर्षम भारतवर्षे यथाक्रमम आयन्ति यान्ति च। वसंत, ग्रीष्म, वर्षा, शरद, हेमंत और शिशिर, ये 6 ऋतुएं प्रत्येक वर्ष भारत में क्रमानुसार आती और जाती हैं। भारतस्य एव एतत् वैशिष्ट्यं यत् अत्र शत ऋतवयो भवन्ति। भारत की ही यह विशेषता है कि यहाँ पर 6 ऋतुएं होती हैं। एवं कालक्रमेण ग्रीष्मांतरम वर्ष ऋतु समा आयाति। इसी क्रम में ग्रीष्म ऋतु के बाद वर्षा ऋतु आती है। रमणीय अस्मिन् काले अपगतो दुर्दम्नियो ग्रीष्माविधानो काला। और ये इतनी सुंदर लगती है कि गर्मी के आई हुई परेशानियों को ये हमसे दूर करती है। शांतो ललाटन तपनो दिवाकर संताप। और जो सूर्य की गर्मी से हमारा ललाट गर्म हो जाता है उसको शांत करती है। प्रशांता विरता च निधाग दोष प्रसरा। और जो चारों तरफ इतनी गर्मी व्याप्त होती है उसको शांत करती है। निर्गता चिर निद्राम गता शुष्क कसरा कोटर शाइनो भेक वृंदा। और मेढक जो हैं वो बहुत लंबे समय सोने के बाद जब पृथ्वी मिट्टी सूख जाती है तो वहां से अपने कोटरों से बाहर निकलते हैं। उपशांतम सर्वत्र प्रसरम रजा। और सभी जगह जो है इसकी रज यानी धूल जो है सबको शांत करती है। उड़ती हुई धूल को ये शांत करती है। वनोपवानानाम सुषमा पुनरायता सर्वत्र च चेतनम अचेतनस्य लोकाः सम्मुलित सम्मुलसित तंति। वन उपवन
कि सभी सुंदरता इसके पुनः आने से वे फिर से सुंदर हो जाते हैं और जो अवचेतन में चले गए थे वो फिर से चेतन होकर उत्साह के साथ इस लोक में आते हैं। मन्ये भीष्म ग्रीष्मतल संतप्ता नाम स्थावर जंगा नाम लोकानाम आश्वस्यनाय समागत्यम प्राविट। माना जाता है, क्या माना जाता है कि वन उपवनों की शोभा लौटे, सब जगह सजीव और निर्जीव लोग प्रसन्न हो जाते हैं। माना जाता है कि भयंकर गर्मी से संतप्त जड़ स्थिर लोगों के आश्वासन के लिए ये वर्षा ऋतु आई है। यानी बहुत ज्यादा गर्मी से जो लोग परेशान हो गए हैं उनको शांत करने के लिए ये वर्षा ऋतु आई है। क्वचित विभाति नवाश्वादले समन्लिता संपका सतिमिरा सरसा स कोमला च भूमि। और कहीं कीचड़ युक्त नई घासों और अंधकारपूर्ण तालाब वाली जगह पर ये सुकोमल भूमि सुशोभित हो रही है। जब बारिश होती है तो मिट्टी क्या होती है, भीग जाती है, तो उससे वो सुशोभित हो रही है। नभसि च प्रसादयतो दावाग्नि दग्धान तनु उल्मादीन उद्भिजान संचित पयो धराशयो दूर विलंबिनो नील नीला पयो धरा। और आकाश में दूर लटके हुए नील वर्ण के बादल जल समूह को इकट्ठा किए हुए दावाग्नि से जले हुए पेड़ों को कोमल पत्तों में खुश कर देते हैं। यानी कोमल पत्ते, नए पत्ते निकलते हैं तो वो खुश होते हुए दिखाई देते हैं। क्वचित प्राप्त विजय श्रीका संयुगस्था शूरा इव गर्जन्ति नववारी पूर्णा नील मेघा। और कहीं युद्ध में विजयश्री प्राप्त शूरों की तरह नए जलपूर्ण नीले बादल गरजते हैं। क्वचित नील मेघाश्रिता सलक्ष्मिका सौदामिनी दीप्यते। और कहीं नीले बादलों पर आश्रित कांति युक्त बिजली चमकती है। क्वचित रुचिर अंबरस्य मालैव बालां पंकितः रोचते। और कहीं आकाश रूपी माला के समान बगुलों की पंक्ति अच्छी लगती है। ग्रामेषु मुदिता कृषिवला कृषि कार्याणि कुर्वन्तो दृश्यन्ते। गांव में लोग खुश होकर, किसान लोग अपने किसी कृषि के कामों को करते हुए दिखाई देते हैं। ते क्षेत्राणि कर्षन्ति क्षेत्रेणु बीजानि वपन्ति। वे खेतों को सिंचाई करते हैं और बीजों को बोते हैं। धान्य अंकुराणि च आरोपयन्ति। और धान के अंकुर भी होते हैं। क्वचित ललना प्रसन्ना दोलम आरुह्य कजली इति गीतिम गायन्ति। कहीं पर बच्चे खुश होकर झूले पर चढ़कर झूला झूलते हैं और कजली आदि गीतों को गाते हैं। बालकाः बालिकाश्च अपि मुदिताः दोलाम उद्दोलयन्ति। लड़की और लड़कियां भी खुश होकर झूला झूलते हैं। सुखकारी कल्याणकारी रसमयी च एवं वर्षा सर्वेभ्यो लोकेभ्यो रोचते। सभी को सुख देने वाली, कल्याणकारी और रस से परिपूर्ण ये वर्षा ऋतु सभी लोगों को अच्छी लगती है। उक्तम महर्षिणाम वाल्मीकि का नाम। महर्षि वाल्मीकि ने ठीक ही कहा है। वहन्ति वर्षन्ति नदन्ति भान्ति ध्यायन्ति नृत्यन्ति समावश्यन्ति। कि नदियां बहती हैं, बादल बरसते हैं और वन में रहने वाले मतवाले हाथी चिंघाड़ते हैं। नद्य गणा मता मत गजा वदांता प्रिय विहीना शिकिना प्लवंगमा। और मोरनियों से अलग होकर मोर नाचते हैं और वानर ध्यान करते हुए से प्रेरित होते हैं। वनेषु विक्रांता तरामिकेन्द्रा रम्या नगेंद्र विपरीता नरेंद्र प्रकटितो वारिधरई सुरेंद्र। और इस वर्षा ऋतु में मदमस्त हाथी, प्रसन्न सांड, वनों में भयंकर शेर, रमणीय पर्वत, शांत राजा और बादलों से खेलते देवताओं के इंद्र राजा, सब कुछ अद्भुत होता है। शब्दार्थ: मनोहरम मन को अच्छी लगने वाली, सजला सस्य श्यामला जल पूरित हरियाली, नव कंदलैः कोमल अंकुरों के द्वारा, कंदलिताः अंकुरित, इंद्रव
धूतिभिः वधूभिः यानी इंद्र की स्त्रियों के द्वारा अलंकृते अयम यह सजाई हुई वसुंधरा पृथ्वी नव वधूरिव नई दुल्हन के समान श्यामा शर्वरी काली रात आहयंती बुलाती हुई प्रवासम गतान दूरस्थ गए हुए या दूर गए हुए निज प्रियान अपने प्रिय को पति को काल चक्रम इव समय के पहिए के समान यथा चक्रम यथाक्रम क्रमानुसार वैशिष्ट्य विशेषता ग्रीष्माभिधानो काल गर्मी का समय दिवाकर संताप सूर्य की तपन शुष्क सरा सूखे तालाब निर्गता निकल आए हैं कोटर शाइनो छेदों में सोने वाले भेक वृंदा मेढकों का समूह सुषमा मनोहरता चेतन अचेतनाश्च सजीव और निर्जीव संतापतानां परेशान मुंह को आश्वसनाएं आश्वासन देने के लिए संपका कीचड़ से युक्त सतिमिरा सरसा अंधेरा तालाब तनु गुल्म आदि पेड़ों के पत्तों आदि से पयोधरा बादल नववारी पूर्णा नील मेघा हाल में ही लाए गए जल से भरे हुए बादल कृषि वाला किसान दोलम आरूढ़ झूले पर चढ़कर आइए बेटा अब प्रश्नोत्तर करते हैं मुदिता कृषि वाला किम कुर्वन्ति मुदिता कृषि वाला कृषि कार्याणि कुर्वन्ति सौदामिनी कुत्र दीप्यते सौदामिनी नील मेघाश्रिता सलक्ष्मिका सौदामिनी दीप्यते पाठे भेकानां विषये किं वर्णितं पाठे प्रशांता विरताः च निधार्ग दोष प्रसराः निर्गता चिर निद्रां गता शुष्क कसरा कोटरस शैनो भेक वृंदाः वसुंधरा कीदृशी सुशोभते वसुंधरा सुसज्जिता सा अलंकृता नववधूरिव सुशोभते भारते कति ऋतवः भवन्ति भारते षट् ऋतवः भवन्ति कीदृशा वर्षा कालः भीष्म ग्रीष्मतल संताप्तानां स्थावर जंगामानां लोकानां आश्वसनाय समागतेयं प्रारब्धा ठीक यस रिक्त स्थान पूरे करें एवं काल क्रमेण ग्रीष्मांतरम वर्षतुः सम आयाति रमणीयो अस्मिन् काले अपगतो दुर्दमननीयो ग्रीष्माभिधानो कालः प्रशांताः विरताः च निदार्घ दोष प्रसराः क्वचित् रुतिराम्बरस् बालांकपति पंक्तितः रोचते उपशांत सर्वत्र प्रसरे राज अब सही पर सही का निशान लगाना है लगा करके या उचित शब्द चुनकर ये वाले रिक्त स्थान पूरे करने ते क्षेत्रेषु वपन्ति का बीजानी सर्वत्र सजला सस्य श्यामला दृश्यते धरा यथाक्रमम् आयान्ति यान्ति च षड् ऋतवः क्व भारत देश। अब जो रंगीन शब्द हैं उनको शुद्ध करके उनका तृतीया विभक्ति में प्रयोग करके लिखना है कुंभकार दंडस्य चक्रम चालयति तो क्या आ जाएगा दंडे चक्रम चालयति शशिना सह कौमुदी आयति शशिना वृषभो स्कंधान हलम कर्षता स्कंधात पंचमी विभक्ति है ना या स्कंधेन तृतीया विभक्ति बेटा स्कंधेन मालाकार जलाद पादपान सिंचयति जलेन ठीक। अब एक्सरसाइज 5 संस्कृत में अनुवाद ये आपके पाठ के बीच में से ही ली गई पंक्तियां हैं इसको आप स्वतः करेंगे हिंदी में अनुवाद करो रोचते सर्वेभ्यो इयं सुखकारी वर्षा
यह सुखकारी वर्षा सभी को अच्छी लगती है, सभी को सुख देती है। इतस्ततः धावन्तः दृश्यन्ते नील श्याम श्वेतांबुधः। नीले और काले रंग, नीले काले और सफेद रंग के बादल इधर उधर दौड़ते हुए सभी को दिखाई देते हैं। अस्मिन् ऋतौ सर्वे कृषिवलाः अतीव मोदन्ते। इस ऋतु में सभी किसान बहुत खुश होते हैं। उपशम्यते सर्वत्र रजा। सभी जगह उठती हुई धूल शांत हो जाती है। एवं कालक्रमेण ग्रीष्मांतरम वर्षा ऋतु संभायति। इस कालक्रम में यानी इस चक्र में वर्षा ऋतु के बाद, गर्मी ऋतु के बाद वर्षा ऋतु आती है। वर्षा काल अति रमणीय भवति। वर्षा का समय बहुत ही सुंदर होता है। संधि विच्छेद करें बेटा। वर्ष ऋतु, वर्षा प्लस ऋतु। दुखानीव, दुःख प्लस अतीव। मनोहरो अयम, मनोहरा प्लस अयम। नगेंद्र, नगेन प्लस इंद्र। गच्छ उपरि, गच्छ प्लस उपरि। वधुरिव, वधु प्लस इव। वाक्य निर्माण। बाला का पंकिता। क्वचित रुचिर अम्बा अंबर नरस्य मालेन बालंक पतिता। वर्षन्ति मेघाः वर्षन्ति। दुःखानि सुखानि दुःखानि चक्रमेण आयाति। अलंकृता, अलंकृते अयम वसुंधरा। अभी बेटा ये शब्द पयोपरा गलत है, यहाँ पर कुछ और होना चाहिए। तो आज के लिए बस इतना ही बेटा। अगले पाठ के साथ आपकी सेवा में पुनः उपस्थित होंगी। तब तक के लिए नमो नमः।